भारत का सबसे तेज राउटर लॉन्च, पलक झपकते ही भेजा जा सकेगा डाटा। लॉन्चिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश का पहला स्वदेशी राउटर 2.4 TBps की गति से काम करने में सक्षम है। ये छोटी बात नहीं है, असल में ये हमारे देश के लिए एक अहम उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार बेंगलुरु में भारत के सबसे तेज और स्वदेशी डिजाइन वाले IP/MPLS राउटर को लॉन्च किया। निवेदी सिस्टम का बनाया गया ये राउटर 2.4 टेराबाइट पर सेकंड TBps की गति से डाटा ट्रांसफर में सक्षम है। इसकी लॉन्चिंग के दौरान वैष्णव ने कहा, देश का पहला स्वदेशी राउटर 2.4 TBps की गति से काम करने में सक्षम है। ये छोटी बात नहीं है, असल में ये हमारे देश के लिए एक अहम उपलब्धि है। वैष्णव ने कहा कि अब तक भारत सेवा उद्योग का उत्कृष्ट गंतव्य रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थानीयकरण दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है। निवेदी का भारत में ही बनाया गया IP/MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर जल्द ही देश में हजारों जगह इस्तेमाल किया जाएगा और उम्मीद है कि यह निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पादों में शामिल होगा। भारत के पास सॉफ्टवेयर और डिजाइन क्षमताओं का मजबूत आधार। वैष्णव ने कहा कि विनिर्माण नवाचार, सॉफ्टवेयर और मस्तिष्क शक्ति के साथ आता है। भारत के पास सॉफ्टवेयर और डिजाइन क्षमताओं का एक मजबूत आधार है, जो निश्चित रूप से हमें दुनिया में एक प्रमुख विनिर्माता राष्ट्र बनने में मदद करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया राउटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विनिर्माण और नवाचार के लिए उपयुक्त वातावरण को बढ़ावा देने पर जोर देता है। सजा पूरी करने के बाद भी पाकिस्तान की जेल में बंद गुजरात के 88 वर्षीय बुजुर्ग की घर वापसी का इंतजार। गुजरात के 82 वर्षीय लतीफ समा 5 साल पहले मवेशी चराने के दौरान पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर गए थे। वह कराची की जेल में बंद हैं और अपनी सजा पूरी करने के बाद भी भारत नहीं लौट पाए हैं। परिवार लगातार केंद्र सरकार से उनकी स्वदेश वापसी की गुहार लगा रहा है। गुजरात के कच्छ जिले के लतीफ समा अपनी सजा पूरी कर लेने के बाद भी पाकिस्तान की जेल में बंद है। वह जून 2018 में गलती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए थे। पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें जासूस समझकर पकड़ लिया था और कराची के लांदी जेल में बंद कर दिया था। अब परिवार ने भारत सरकार से उन्हें वापस भारत लाने में मदद की गुहार लगाई है। 82 साल के लतीफ समा को सितंबर 2018 को पाकिस्तान की अदालत ने सजा सुनाई, जो 22 अप्रैल 2019 को लतीफ की सजा खत्म हो गई। उनकी भारत वापसी को लेकर उनका परिवार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान से रिहाई पर बातचीत जारी। केंद्र ने इस बारे में राज्य सरकार से जानकारी भी तलब की है। केंद्र सरकार ने भी परिवार की चिट्ठी के जवाब में बताया कि लतीफ ने अपनी सजा पूरी कर ली है और पाकिस्तान सरकार से उनकी रिहाई पर बातचीत जारी है। पाकिस्तान की तरफ से उनकी नागरिकता की पहचान किया जाना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी, पंजाब हरियाणा में बारिश, जाने देश के मौसम का ताज़ा अपडेट। मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 12 मार्च के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके कारण उत्तरी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। देश भर में मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। तेज धूप निकलने से देश के अधिकतर राज्यों के अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि पहाड़ी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से रात में हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 12 मार्च के बीच 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। देश की मौसमी गतिविधियां। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करने की संभावना है। पहला 10 मार्च की रात से और दूसरा 12 मार्च की रात से। वहीं निम्न दबाव की रेखा तेलंगाना से लेकर रॉयल सीमा और तमिलनाडु से गुजरते हुए कोमोरिन क्षेत्र तक जा रही है। इसके अलावा एक अन्य ट्रफ रेखा उत्तरी ओडिशा से आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट तक फैली हुई है। तेलंगाना और आसपास के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। दिल्ली का मौसम। दिल्ली में 12 मार्च तक आसमान साफ रहेगा। हालांकि मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते दिल्ली में 13 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है। IMD के अनुसार इस पूरे हफ्ते दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देश के मौसम का हाल। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक 10 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है।